तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब मनुष्य की चेतना इतनी तेज हो गई थी कि वे हमेशा भविष्य की योजना बनाने और भूतकाल की स्मृतियों में खोए रहने लगे थे। हर कोई महान भविष्य के लिए जी रहा था या बीते हुए गौरव पर रो रहा था। इस तीव्र विचलन के कारण मनुष्य वर्तमान क्षण की शक्ति को पूरी तरह भूल गया था। वे अपने हाथ में आए हर एक पल को भविष्य की सीढ़ी या अतीत का बोझ मानकर त्याग रहे थे। इस स्थिति के कारण सृष्टि के सतत विकास की लय बिगड़ने लगी। इस समस्या को देखकर कैलाश में भगवान शिव ने एक लीला रची। शिव ने काल विभाजक नामक एक रूप धारण किया। उन्होंने एक हाथ में एक तेज चमकता घड़ी का कांटा भविष्य का प्रतीक और दूसरे हाथ में एक गहन अंधकार में रेत घड़ी अतीत का प्रतीक धारण किया, और वे पृथ्वी पर एक ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां काल का प्रवाह सबसे अधिक तीव्र था। उनके सामने उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म धूल के कणों का एक ढेर रखा। वहां से गुजरने वाले एक महान ज्योतिषी ने काल विभाजक को देखा। ज्योतिषी हमेशा ग्रहों और नक्षत्रों की गणना में लीन रहता था ताकि वह भविष्य को जान सके। ज्योतिषी ने काल विभाजक से पूछा, हे साधु, आपके हाथ में भविष्य का प्रकाश और अतीत का अंधकार है। कृपया मुझे बताइए कि मेरे भविष्य में क्या छिपा है ताकि मैं अपने वर्तमान कर्मों को उसके अनुरूप ढाल सकूं। शिव ने ज्योतिषी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सारी गणनाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि तुम उस चीज की उपेक्षा कर रहे हो जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिव ने अपना ध्यान अपने सामने रखे हुए सूक्ष्म धूल के कणों पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने घड़ी के कांटे भविष्य और रेत घड़ी अतीत को अलग अलग फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने ये दोनों प्रतीक त्यागे, उनके हाथों में तुरंत एक नन्हा सूर्य बिंदु प्रकट हुआ जो सिर्फ एक पल के लिए चमका और फिर विलीन हो गया। शिव ने समझाया, ये नन्हा सूर्य बिंदु ही तुम्हारा वर्तमान क्षण है। तुम भविष्य की गणना और अतीत के बोझ में इतना उलझ गए हो कि तुम जीवन के इस एकमात्र सत्य को जी ही नहीं रहे हो। उन्होंने उस धूल के ढेर की ओर इशारा किया। तुम सोचते हो कि ये केवल धूल के कण हैं, लेकिन ये कण अखंड समय का प्रतीक है। हर एक कण जो क्षण भर के लिए यहाँ है, अपने आप में संपूर्ण, शक्तिशाली और रचनात्मक है। लेकिन जब तुम इस क्षण को जीते नहीं हो तो ये कण भविष्य की चिंता में तुरंत उड़ जाता है और अतीत की एता में मिल जाता है। शिव ने कहा, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ग्रह कहाँ है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुम इस क्षण इस धूल के कण के साथ क्या करते हो। यदि तुम इस एक पल को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हो तो ये कण रचनात्मक हो जाता है, और यह कण ही तुम्हारे भविष्य की नींव बनता है। उद्धरण चिन्ह। ज्योतिषी को समझ आया कि वह हमेशा समय की लंबाई नाप रहा था, पर उसकी गहराई को कभी नहीं नापा। उन्होंने अपनी गणनाएं त्याग दी और काल विभाजक शिव के चरणों में गिर गए। ज्योतिषी ने सीखा कि जीवन का रहस्य बड़े कालखंडों में नहीं, बल्कि उन लाखों सूक्ष्म क्षणों में छिपा है जिन्हें हम व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। उन्होंने उस दिन से भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया और केवल अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीने और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प लिया। और तभी से शिव के इस स्वरूप को क्षणेश्वर महादेव कहा गया, जो ये सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण ही सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ज्योतिषी ने क्षणेश्वर महादेव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भूत और भविष्य की गणनाएं त्याग दी और केवल वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गांव में लौटकर लोगों को भी यही शिक्षा दी कि हर पल को पूरी जागरूकता से जीना कितना महत्वपूर्ण है। जल्द ही गांव में शांति और रचनात्मकता का वास हो गया। किसान बीज बोते समय केवल बीज बोने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करते, विद्यार्थी पढ़ते समय केवल अक्षर पर ध्यान देते और मजदूर काम करते समय केवल अपने औजारों पर ध्यान देते। लेकिन जब सब कुछ वर्तमान में होने लगा तो एक नई और सूक्ष्म समस्या पैदा हुई। कुछ लोगों ने वर्तमान क्षण के सिद्धांत को गलत समझा। उन्होंने सोचा कि यदि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है तो उन्हें सतत सुधार या विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने काम को जहां था वहीं छोड़ देते। यदि किसी किसान ने अपने हल में कोई छोटी सी टूट फूट देखी तो वह सोचता, ये क्षण तो ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। यदि किसी शिल्पकार ने कोई छोटी सी अपूर्णता देखी तो वह कहता, वर्तमान में तो यह चल जाएगा।
परिणामस्वरूप गांव में गुणवत्ता में गिरावट आने लगी। हर चीज चलने लायक थी, पर कोई चीज उत्कृष्ट नहीं थी। वे क्षण को तो जी रहे थे, पर उत्कृष्टता के क्षण को नहीं जी रहे थे। वे वर्तमान में तो थे, पर निरंतर विकास की धारा से कट गए थे। देवर्षि नारद ने ये देखकर फिर से कैलाश जाकर क्षणेश्वर महादेव से पूछा, हे प्रभु, लोगों ने वर्तमान क्षण की पूजा करना तो सीख लिया, पर वे उत्कृष्टता की पूजा करना भूल गए हैं। उनका वर्तमान उन्हें विकास और सुधार की आवश्यकता से विमुख कर रहा है। शिव ने कहा, नारद, वे क्षण को जी रहे हैं, पर वे क्षण की मांग को नहीं पहचान रहे हैं। क्षण केवल जीना नहीं है, क्षण सर्वश्रेष्ठ देना है। क्षणेश्वर महादेव ने फिर से उस चौराहे पर एक लीला रची। इस बार उन्होंने अपने सामने 2 प्रकार के फूल रखे। तारांकन पहला फूल अत्यंत सुंदर और पूर्ण था, पर उसकी खुशबू नहीं थी। तारांकन दूसरा फूल साधारण था, पर उसकी खुशबू बहुत तीव्र थी। महादेव ने लोगों से पूछा, तुम किसे चुनते हो? अधिकांश लोगों ने, जो बाहरी सुंदरता से प्रभावित थे, सुंदर पर खुशबूहीन फूल को चुना। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी गलती है। तुम वर्तमान क्षण के बाहरी रूप सुंदरता पर ध्यान दे रहे हो, पर उसकी आंतरिक खुशबू उत्कृष्टता को भूल रहे हो। उत्कृष्टता कल का लक्ष्य नहीं है, उत्कृष्टता इस क्षण की मांग है। तुम्हारा हल चल सकता है, पर यदि तुम इस क्षण उससे बेहतर नहीं बनाते, तो तब छोटे उमा वर्तमान क्षण का अनादर कर रहे हो। शिव ने समझाया, जब तुम किसी क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हो, तो तुम्हारी जागरूकता तुम्हें बताती है कि इस पल इस कार्य में क्या सुधार आवश्यक है। क्षण की महत्ता उसमें छिपी है कि तुम उस क्षण में सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो। वह फूल जिसकी खुशबू तीव्र है, वह उस व्यक्ति के कर्म जैसा है जिसने हर पल छोटा पर ईमानदार सुधार किया। वह फूल जो केवल सुंदर है, उस व्यक्ति के कर्म जैसा है जिसने केवल बाहरी परिणाम को देखा, आंतरिक सुधार को नहीं। शिव ने कहा, सच्ची सिद्धि वर्तमान क्षण में आराम करने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में सुधार करने में है। क्योंकि जब तुम इस क्षण सुधार करते हो, तभी तुम्हारा अगला क्षण अपने आप उत्कृष्ट बन जाता है। इस प्रकार उत्कृष्टता ही निरंतर विकास का प्रवाह है। इस ज्ञान को पाकर लोगों ने समझा कि वर्तमान क्षण का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ सर्वश्रेष्ठ देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने कर्मों में निरंतर सुधार करना शुरू कर दिया, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता और समृद्धि दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और तभी से क्षणेश्वर महादेव का ये सिद्धांत क्षण की उत्कृष्टता के रूप में जाना गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।